बड़ी खबर सुमेरा ब्रेक कर रही है। यूक्रेन के लवीव में रूस का एक साथ 5 मिसाइल से हमला। बड़ी खबर शॉट्स के साथ। रूस के मिसाइल अटैक में लवीव में 6 की मौत, 8 जख्मी। लवीव के गवर्नर ने टेलीग्राम पर दी जानकारी। मिसाइल अटैक के बाद शहर में दहशत, आसमान में छाया धुआं। गवर्नर ने सभी से अपने घरों के अंदर रहने को कहा। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। लवीव में हमला हुआ है। सामने शॉट्स देखे राहुल, एक बार फुल फ्रेम पे शॉट्स दिखाएं। 5 मिसाइल से हमला किया गया है लवीव में। सिर्फ धुएं का गुबार दिखाई दे रहा है। लवीव जो कि शांत था, लवीव जहां पर सिर्फ और सिर्फ अभी तक जो इंफॉर्मेशन थी हमारे पास, लवीव जहां पर सिर्फ और सिर्फ वहां पर एम्बेसीज के लोग दिखाई दे रहे हैं, वो लोग दिखाई दे रहे हैं जो पोलैंड की ओर जा रहे हैं। 80 किलोमीटर दूर है लवीव पोलैंड से, और वहां पर सिर्फ धमाका हुआ है। एक और बड़ी खबर, पोलैंड बॉर्डर से 40 मील दूर लवीव में रूस के हमले। जंग शुरू होने के बाद लवीव पर रूस का सबसे बड़ा हमला है। लवीव के गवर्नर ने कहा हमले में एक बच्चे की भी मौत हो गई है। बॉर्डर के पास भी रूसी फौज ने उड़ाए न्यूक्लियर बॉम्बर। यह भी बड़ी खबर है। मैं चाहूंगा राहुल ये दोनों ब्रेकिंग और दोनों शॉट्स एक साथ दिखाएं। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपके सामने है। दोनों ब्रेकिंग और दोनों शॉट्स। बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। सुमेरा मेरे साथ है, अभिषेक उपाध्याय मेरे साथ है। सीधे मैं चलूंगा सुमेरा के पास। सुमेरा, क्या इंफॉर्मेशन है, बताइए जरा हमें। लवीव पर हमला हुआ है, यह चिंताजनक खबर है। बिल्कुल, ये बहुत ज्यादा चिंताजनक है निशांत। लवीव पर हमला होना या कीव पर हमला होना। जी हाँ निशान, देखिए ये बहुत चिंताजनक है कि लवीव और कीव पर हमला हो रहा है, लेकिन उसके बाद बड़ा सवाल ये है कि रूस की तरफ से लगातार दबाव बनाया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि किस तरह से ये जो दोनों जगहें हैं या वो तमाम जगहें जहाँ पर इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस हैं जो यूक्रेनियन सेना को मदद करते हैं, उनको लगातार वो निशाना बना रहे हैं। लेकिन साथ ही एक बड़ा संदेश ये भी है कि यूक्रेन की सरकार पर और यूक्रेन की आम जनता पर भी एक तरह का दबाव बनाने की कोशिश है कि कहीं पर भी कोई भी सुरक्षित नहीं है। भले ही वहां पर जमीन पर रूसी सैनिक मौजूद ना हो, लेकिन इन जगहों को लगातार टारगेट किया जा सकता है। जो टारगेट अभी तक चुने गए हैं वो यूक्रेनियन सेना को नुकसान पहुंचाने वाले नहीं हैं, और इसकी वजह से उनको जो स्ट्रेटेजिक मदद मिल रही है उसको भी नुकसान पहुंचाया। ओके सुमेरा, आप बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पता है आप अपनी लोकेशन चेंज कर रही हैं, वॉर जोन में आप हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। मैं आपको एक और बड़ी खबर बताना चाहूंगा। ज़ेलेंस्की को उम्मीद बाइडेन यूक्रेन का दौरा जरूर करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, कीव और लवीव पर रूसी बमबारी के बीच ज़ेलेंस्की की ख्वाहिश। ज़ेलेंस्की ने बाइडेन और मैक्रों को इन्विटेशन भेजा। पिछले हफ्ते बाइडेन ने कहा था कि वो यूक्रेन जाना चाहते हैं। बाइडेन के बयान के बाद व्हाइट हाउस ने कहा कि हम प्रेसिडेंट को यूक्रेन नहीं भेजेंगे। ज़ेलेंस्की का यह स्टेटमेंट था कि हमारी स्टैंडर्ड लाइन है, प्रेसिडेंट विल नॉट बी गोइंग टू यूक्रेन, और हम उसको स्टिक करते हैं। लेकिन बाइडेन जो कि फुट इन द माउथ सिंड्रोम है, वो बोल गए थे। मैं चाहूंगा ये तीनों खबरें तीनों शॉट्स के साथ सीधे अभिषेक के पास क्विकली चलेंगे। अभिषेक, मेरे सामने सबसे बड़ा चिंता का विषय यह है कि बाइडेन के आने की तैयारी, बल्कि यूएस ऑफिशियल्स के आने की तैयारी। बाइडेन का तो खैर व्हाइट हाउस मना कर रहा है, बाइडेन हां कर रहे हैं। अब तो लवीव के ऊपर हमले हो रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अब तो कोई भी ऑफिशियल विजिट वहां पर नहीं होगा। बिल्कुल, और देखिए लवीव वाले अटैक में एक मैं अहम जानकारी आपको दे दूं। जो अटैक हुआ है उसमें 3 मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक किया गया और एक वहां पर जो रेलवे फैसिलिटी है उसको निशाना बनाया गया। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो भी लोग आ रहे हैं वो यही रेलवे का रूट ले रहे हैं, और जो इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट हो रहे हैं, चूंकि सी का जो रूट है पूरा ब्लॉक हो चुका है। यूक्रेन के अंदर जो सप्लाई आ रही है या जो कुछ भी जा रहा है वो ट्रेन के जरिए जा रहा है, उसको भी हिट किया है आज रसिया ने। और ये सीधा मैसेज है कि चाहे वो इसेंशियल सप्लाई हो, चाहे आर्म एमुनिशंस हो, या फिर जो फॉरेन डिग्निटरीज की विजिट है, ये सब के सब इस स्ट्राइक की रेंज में हैं। आप जो बता रहे हैं चिंताजनक है। मेरे साथ आप बने रहिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।